तो ये है हमारे क्लाउड किचन का डे 3, जिसमें कि आज हमें एक ऑर्डर मतलब हमारा सेकंड ऑर्डर रिसीव हुआ है फ्रॉम ज़ोमैटो। और जब से हम लोगों ने ऑन बोर्ड किया है ज़ोमैटो और स्विगी पे, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो ज़ोमैटो है। और ये कोई पेड मैंने बात नहीं कही है, मैंने एक्चुअल जेन्युइन बात कही है। क्योंकि जो ज़ोमैटो और स्विगी के बीच मैंने डिफरेंस देखा है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़मीन आसमानों का फ़र्क है, इसलिए ज़ोमैटो बेटर है स्विगी से। और अगर इसका रीज़न आप लोगों को जानना है तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बता दूँगी कि किस वजह से मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ। फ़िलहाल आज की बात करते हैं। आज जो यहाँ पे हमारा ऑर्डर आया था रात के करीब 10:30 बजे के, जिसमें कि हमारा था एक पेरी पेरी फ्राइज़, एक सॉल्टेड फ्राइज़ और एक थी हमारी वेजी मैगी। तो सबसे पहले ये ऑर्डर आया था मतलब कि 10:25 समथिंग पे, जो कि तुरंत आते ही कैंसिल हो गया बाय सेम जो कस्टमर था उन्होंने ही किया था। देन यहाँ पे वो अगेन 5 मिनट के बाद फिर आया, उसकी रिंग बजी, फिर हम लोग को लगा कैंसिल हो जाएगा। हम लोगों ने 1 मिनट का टाइम लिया, अच्छे से उसे देखा कि उसमें ऑर्डर में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो जब हम लोग को लगा कि नहीं कैंसिल नहीं होने वाली है, तो हम लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। देन यहाँ पे मैं मतलब कि अभी दूसरा ऑर्डर था तो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी हो रही थी। एक तो 15 मिनट का टाइम ही मिला था सारी की सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए। एक तो मैं फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह एकदम फ्रेश यूज़ करती हूँ, मैं फ्रोज़न वाले नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे फ्रोज़न वाला नहीं अच्छा लगता। मतलब एकदम फ्रेश कटे हुए आलूओं का जो फ्रेंच फ्राइज़ होता है ना, वो ज़्यादा बेटर होता है फ्रोज़न से, और उसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी ऐड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं वही अभी बना रही हूँ, पेरी पेरी फ्राइज़ और सॉल्टेड वाले। और यहाँ पे मम्मी ने भी काफ़ी ज़्यादा मेरी मदद की है, उन्होंने फटाफट से आलू छीले। देन यहाँ पे ये फ्रेंच फ्राइज़ कटर जो मेरा था वो टूट गया, तो फिर मम्मी ने उसे भी मुझे इतनी देर में सही करके दिया। एंड यहाँ पे हमारा जो ज़ोमैटो का मतलब कि ऑर्डर हैंडओवर का जो सिस्टम था, ये मुझे बहुत ही लेकिन आज डिसअपॉइंटिंग लगा। क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग ऑर्डर को हैंडओवर करने के लिए गए तो यहाँ पे राइडर्स वगैरह काफ़ी इशू कर रहे थे। एक राइडर तो हम लोगों के गेट के बाहर 25 मिनट तक वो खड़ा रहा, वो कह रहा है कि नहीं मैम कैंसिल हो गया। मैं कह रही हूँ नहीं, हमारी तरफ से कोई कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट नहीं आई है, आप प्लीज़ चेक कीजिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं मेरे में तो कैंसिल शो हो रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो कैंसिल शो होने के बाद भी क्यों इतनी देर तक खड़े थे वहाँ पे। और जब मैंने उनसे ऑर्डर वापस मांगा तो वो कहने लगे कि नहीं, अभी जब दूसरा वाला राइडर आएगा तब मैं उससे बात करके ऑर्डर वापस दूंगा। और ऐसा कम से कम 2 बार हुआ, मैंने उनसे 2 बार ऑर्डर मांगा, मुझे हैंड ओवर नहीं कर रहे थे। इस वजह से मैंने सोचा कि अभी रात का टाइम है तो ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए, तो मैंने भी वेट किया। और जो सेकंड राइडर था वो कब से हम लोगों से झूठ बोल रहा था कि मैं लोकेशन के पास ही खड़ा हूँ, जबकि वो अभी हमारे गेट के एकदम मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पे था। और जब हम लोगों ने उससे कहा कि आसपास के लोगों से बात कराइए, तो उसने कह दिया कि नहीं नहीं मैं बस आ रहा हूँ। तो मतलब इतने ज़्यादा झूठे झूठे यहाँ पे लोग हैं ना कि क्या ही बताया जाए, पता नहीं कैसे। और जो ऑर्डर हमारा 15 मिनट में बन के रेडी हो चुका था, ऊपर से ये राइडर के हैंड ओवर करने के चक्कर में वो और ज़्यादा डिले हो गया। और हमारा कम से कम 20 मिनट्स का डिले ज़ोमैटो पे शो हो गया। जब मैंने टिकट रेज़ की तो उस पे पता चला कि जब आप राइडर को हैंड ओवर करते हैं चीज़ें, तब उसमें आपका मतलब कि अगर आप जल्दी हैंडओवर करते हैं तो जल्दी मार्क होता है। इस चक्कर में हमारा पूरा का पूरा फूड जो है वो एकदम ठंडा, क्या मतलब आप जानते हैं फ्रेंच फ्राइज़ है तो सौगी बहुत जल्दी हो सकती है। और इस वजह से पूरे 1 घंटे की डिले करते करते आखिरकार जो दूसरा वाला राइडर है वो आया। फिर उसके बाद उसने मुझे ऑर्डर आईडी पूछी, फिर मैंने ऑर्डर आईडी कहा कि हाँ यही वाला ऑर्डर है, आप इनसे ले लीजिए, ये आपका कब से लेके खड़े हुए हैं। फिर वो उन दोनों ने आपस में कुछ बात की कि मेरा ऑर्डर आपके पास कैसे चला गया, ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा मतलब कि ये हो जाता है कि अगर ऐसे कोई आपके गेट के सामने भीड़ लगाता है तो थोड़ा अजीब लगता है। तो इस वजह से मैं तो ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा राइडर्स को आपको मतलब कि देख के हायर करना चाहिए कि किस टाइप के राइडर्स हैं, ताकि सामने वाला जो डिलीवरी पार्टनर है और जो कस्टमर है वो बेटर फ़ील कर सके। और यहाँ पे आज सीखने के लिए एक चीज़ और हम लोगों को पता चली कि जो ऑर्डर्स होते हैं, हमें पहले राइडर से ऑर्डर आईडी पूछ के ही उन्हें हैंडओवर करना चाहिए, अदरवाइज़ उनके हैंड में नहीं देना चाहिए। वरना ऐसा ही होगा जैसे हम लोग के साथ हुआ, वो हम लोग को हमारा ऑर्डर वापस कर ही नहीं रहा था और ऊपर से कह रहा है कि आपकी वजह से मेरा पूरा स्लॉट बर्बाद हो गया, ये सारी चीज़ें ब्ला ब्ला। मैंने कहा मैंने तो खुद ही नहीं पता कि कैसे ये सेकंड वाला राइडर हायर हुआ है, अब ये तो ज़ोमैटो वाले ही जानेंगे। फिर वो मुझे ही ब्लेम कर रहा था, बट कोई नहीं, फ़िलहाल ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। डेली डेली की क्लाउड किचन की कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए, वैसे ये किस्से नहीं, एक्चुअल रियलिटी मतलब रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ यहाँ चल रहा है।
देखने के लिए हमें ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब करें।